तो फाइनली यारो 1899 सीरीज रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर और उससे आप हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। और अगर मैं बताऊं इस सीरीज के बारे में कुछ और तो ये एक जर्मन बेस्ड सीरीज है और इसका जोनर एक मिस्ट्री हॉरर टेलीविजन शो है। और ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसके मेकर्स ने इससे पहले डार्क जैसी एक ग्रेट टाइमलाइन स्टोरी वाली सीरीज बनाई थी। और अगर मैं इन दोनों सीरीज को कंपेयर करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी आपको। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे क्या अच्छा नहीं लगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये जो सीरीज है बहुत ही कमाल की है जहाँ पर कि ये पूरे टाइम आपके ब्रेन के साथ खेलता रहेगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर का पास जानने मिलेगा और ये क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं और इसके पीछे कौन है ये भी आपको देखने मिलेगा इस सीरीज में। पर मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज आपके दिमाग और आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड दूर है। अगर मैं इस सीरीज की कहानी को एक समरी में बताऊं तो ये कहानी घूमती है एक शिप में जो कि यूरोपियन माइग्रेंट्स को यूएसए ले जा रहा था समुद्र के रास्ते से, जहां उन्हें मैसेज मिलता है 4 महीने पुरानी गुम हुई शिप से जिसका नाम प्रोमेथिस शिप है। और जिसके बाद उनका कैप्टन डिसाइड करता है कि वो उस शिप के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। पर जैसे ही वो उन शिप के पास जाते हैं वहाँ उन्हें 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर मिलते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत ही एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। और वहीं से इस कहानी का शुरुआत होता है जहाँ पर आपको बहुत सारा सरप्राइज और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा कंफ्यूजन मोमेंट मिलेंगे। और हाँ, जब आप इस सीरीज देखना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी डार्क जैसी हुई है, जिससे कि आपको लगेगा कि ये डार्क का ही सेम पार्ट है या फिर ये डार्क ही पाथ में चल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि ये डार्क से बहुत ही डिफरेंट है इसके एंडिंग। अगर बात करूं इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में तो हर एक कैरेक्टर का हमें पास दिखाया गया है जहां पर कि उसने कुछ ना कुछ कांड किया है और या फिर वो किसी से भाग रहा है। इसी कारण से वो इस शिप में चढ़ा है ताकि वो यू से जाके एक नई दुनिया का शुरुआत कर सके। वैसे तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखने का मौका मिलेगा और उनके पास्ट के बारे में भी जानने मिलेगा आपको। उनमें से पहले कैरेक्टर का नाम माउरा फ्रैंकलिन है जो कि एक डॉक्टर है और वो बहुत ही दुखी हैं अपने पति के मरने से और उनको लगता है कि अब वो बच्चा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी रहती हैं इस सीरीज में। और वो अपने पास्ट को लेकर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहती है इस पूरी सीरीज में। और इस सीरीज का दूसरा कैरेक्टर का नाम है E.Y.K. लार्सन जो कि इस शिप का कप्तान है और वो भी बहुत ही दुखी है अपने फैमिली को खोने का, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में है और वो बहुत ही दारू पीते हैं हमेशा। और तीसरे और चौथे कैरेक्टर का नाम है बार हर्ट्स एंड एडवर्ड जो कि इस सीरीज में बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं और उनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आपको ये सीरीज देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। और ये दोनों कैरेक्टर को पता है कि ये शिप में क्या चल रहा है और जब ये दोनों कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तब से आपको ये सीरीज बहुत ही फास्ट लगेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और हाँ, आप ये भी देख सकते हैं कि इस सीरीज में किस तरीके से अमीर और गरीब क्लासों का डिवाइड किया गया है, जहाँ पर कि कुछ कुछ जगह में तो गरीबों को आना ही बना था, जिसकी वजह से आने वाले 4th एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अमीर और गरीब का फाइटिंग होता है। ये सीरीज बहुत ही डार्क लाइट में शूट हुई है जिसकी वजह से मुझे अपना मोबाइल का ब्राइटनेस फुल ऑन करके देखना पड़ा और ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस सीरीज का मेन थीम ही डार्क है। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की कैमरा एंगल की तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया, स्पेशली जिस तरीके से इसके लॉन्ग रेंज शूट किए गए थे। जब भी आप इसके बोट के ऊपर वाले सीन देखोगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, स्पेशली इसके डस्क टिल शॉट। और हाँ, एक और शॉट मुझे काफ़ी पसंद आया था इस सीरीज में जब इंसान कूद रहे थे और उसे जिस तरीके से दूर से फिल्माया गया था वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था और बहुत ही रियलिटी लग रहा था इसको देख के। और जिस तरीके से शूट हुआ है ओशन वाला वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इस सीरीज़ में। वैसे इस सीरीज का बीजीएम मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं क्योंकि एक तो ये वैसे ही कम है और ऊपर से जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करता है इसके स्क्रीन प्ले को और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका बीजीएम कब आया और कब चले गया। अगर बात करूँ इस सीरीज का फ्लो के बारे में तो इस सीरीज का फ्लो एपिसोड बाय एपिसोड बढ़ता ही चला जाएगा। पर हाँ, उसके लिए आपको पहले का 2 एपिसोड जो कि बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही उसका खास फ्लो नहीं है, जिसमें कि मैंने बहुत बार ब्रेक ले लेके देखा है। पर एक बार जब वो गुजर जाएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, स्पेशली जब सेकेंड एपिसोड के एंडिंग में 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर बोट में चढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके तीसरे, चौथे और 5वें एपिसोड के बारे में तो उसमें आपको हर एपिसोड में एक नया नया चीज़ देखने मिलेगा और जिसमें आपको लगेगा कि आप इसके पास देख रहे हो। पर इसके 6, 7, 8 एपिसोड में आपको परफेक्टली रिवील हुआ कि इसके पीछे है कौन और एक कौन करवा रहा है ये कांड और वो क्यों करवा रहा है। और स्पेशली इस तरीके से 8वां एपिसोड खत्म होगा जो कि इसका क्लाइमैक्स एपिसोड है, ये कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है और एक कहाँ तक जा रहा है। स्पेशली मैं भी खुद सरप्राइज हो गया था इसके क्लाइमैक्स को देख के। पर हाँ, इससे पता चलता है कि इसका सेकेंड सीजन भी आएगा। अब बात आती है इसको रिकमेंड करने की, क्या इसको रिकमेंड करूं या फिर ना करूं। तो मैं कहूँगा इसे आप रिकमेंड कर सकते हैं हर किसी को, स्पेशली जो जो लोगों को
टाइम ट्रैवल या फिर जो लोगों को दिमाग से खेलना बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये सीरीज में बिल्कुल ही ये हुआ है कि हमारे दिमाग के साथ खेला गया है। और स्पेशली ये भी है कि बहुत समय के बाद हमें कुछ ऐसा यूनिक शो देखने मिला है। मेरे ख्याल से मैंने देखा था लास्ट टाइम टेनेट, जो कि एक मूवी था। उसके बाद से मैंने कुछ ऐसा सीरीज देखा नहीं है जो मैं कह सकूं कि इसने हमारे दिमाग के साथ खेला है। पर उसके लिए आपको इसका फर्स्ट और इसका सेकंड एपिसोड थोड़ा पेशेंसली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड एपिसोड में टाइम लेता है बिल्ड होने में। पर एक बार जब ये बिल्ड हो जाएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा इस सीरीज से। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ की मैं ऐसे ही नए नए एनिमे मूवी और सीरीज का रिव्यू लाते रहूँगा।